यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रणमामि पुनः पुनः तां जानकी विरह वेदने हेतुभूतानि द्रावाकलय्य सदशोकुलनी वृक्षान् लङ्कालकार्योधनामदपाटोदयस्तम् हेम सुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्ये तं हेम सुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए न सही विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वृंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवान चारु सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन व्यास हृदय आगार बसई राम सर चाप धरि। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं। दीजे वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि भरि भरि गाँव। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सबही सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चरण की श्री भगवन नाम संकीर्तन की। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री पुरुषोत्तम मास की श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूज्य चरण श्री बाबू जी महाराज की उनके शताब्दी महोत्सव की श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय अयोध्यानाथ की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर पाकर पांडव नगरी पहले का इंद्रप्रस्थ और अब की कहलाने वाली दिल्ली भारतवर्ष की वर्तमान राजधानी के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम मास में सत्संग गोष्ठी में सम्मिलित होकर भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी बातें एक साथ सबको नहीं मिला करती हैं, बड़ी दुर्लभ वस्तुएं हैं। भारतवर्ष में जन्म पाने को देवता लोग तरसते हैं। भारतवर्ष के ध्रुव प्रहलाद के सौभाग्य की कौन कहे। भारतवर्ष के गीत जटायु को जब गोद में लेकर प्रभु अपना स्नेह प्रदान करते हैं तो अमरावती के सर्वोच्च पदाधिकारी देवराज इंद्र भी छाती पीटते हैं, हाय हम स्वर्ग के राजा क्यों बने। भारत के गिद्ध जटायु बन गए होते तो आज परमानंद प्रभु की कृपामयी चिन्मय गोद में होते। एक तो भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है, इससे भी दुर्लभतर भारतवर्ष में मानव शरीर मिलना। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारतवर्ष में मानव शरीर मिलने के बाद भी सत्संग गोष्ठी मिलना ये दुर्लभतम वस्तु बताई गई है। बाबा श्री सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, तात मिले अरु मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। इहलोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर साज सबई मिले, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सत्संग की उपलब्धि दुर्लभतम वस्तु बताई गई है। हम लोगों को ये सभी दुर्लभतर दुर्लभतम
साधन एवं सुअवसर एक साथ सुलभ हो रहे हैं पुरुषोत्तम मास में। और श्रद्धेय बाबूजी धर्मप्राण साहित्य प्रेमी में भी भक्ति साहित्य के प्रति स्वयं भी अक्षय लोलुप औरों को भी लोलुप बनाकर प्रवृत्त कराने में जिनका बड़ा भारी योगदान रहा है, उन बाबूजी श्री जयदयाल जी डालमिया जी के शताब्दी महोत्सव, उनके प्राकट्य के संभवतः 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में समायोजित इस कार्यक्रम में जिज्ञासा हुई। वैसे आग्रह तो बहुत पुराना था। पूज्य चरण स्वामी श्री राम स्वरूप शर्मा जी के माध्यम से संवाद मिलते रहे। समय निकालो, सरकार बड़ा कठिन है, क्योंकि वर्ष भर का समय प्राय बटा हुआ सा है। फिर भी बीच बीच में कोई समय निकल आए, निकला भी, निवेदन भी किया, तो कभी मुझे समय निकला तो यदु भैया कुछ समय की सुलभता नहीं थी, कभी इन्हें समय की अनुकूलता थी तो हम उस समय कहीं बंधन में होते। ऐसे करते करते वर्षों निकल गए। स्वामी जी जब जब मिलते आज्ञा करते, कुछ समय निकालो ना। सरकार 3 बार समय निकाल चुके हो, क्या कहें, सामंजस्य नहीं बैठ पाता। 12 महीने का अधिकांश समय श्री अवध, श्री वृंदावन, श्री जनकपुर धाम, बक्सर, काशी, प्रयाग, चित्रकूट इत्यादि विविध क्षेत्रों के लिए बटा हुआ है। समय निकले तब तो बोले कि आखिर संभावना क्या लगती है। बोले 12 महीना में तो समय निकलना संभव जैसा नहीं लगता है। बोले तब कहा कभी 13वां महीना आ जाए तो हो सकता है दाव लग जाए। श्री प्रभु की कृपा से इस बार 13वां महीना, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, कोई अधिक मास कहते हैं, कोई मल मास कहते हैं, कोई लौंड का महीना कहते हैं, ये 12 के अतिरिक्त है। हम लोगों के यहाँ सौर मास और चांद्र मास दोनों चलते हैं। सौर मास एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक का गिना जाता है, और चांद्र मास अमावस्या से अगली अमावस्या तक, पूर्णिमा बीच में आती है। तो ये दोनों मासों में, सौर मास और चांद्र मास दोनों की पद्धति में गिनती करने पर ये पुरुषोत्तम मास लगभग 3रे वर्ष आ जाया करता है। इस वर्ष प्रभु कृपा से सुयोग जुट गया है। क्या निवेदन करूं, इस जिज्ञासा पर 2 प्रस्ताव आए हैं। एक तो श्री काक भुसुंडी जी, जो हमारे पूर्व पुरुष हैं, बड़े आदर्श जीवन वाले, बड़ी आदर्श निष्ठा वाले और बड़ी आदर्श अनन्यता वाले, हम लोगों के लिए भावनात्मक बहुत ऊंचे ऊंचे आदर्श प्रस्तुत करने वाले महानुभाव, जिनके आदर्श को हम मान लें तो हम ठाकुर जी के प्रिय ही नहीं, प्रियतर ही नहीं, अपितु प्रियतम पदवी प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी अपना प्रियतम हमें घोषित कर सकते हैं यदि श्री काक भुसुंडी जी के आदर्शों को अपनावें।
यदि हम श्री भरत जी के आदर्शों को अपनावें, यदि हम श्री हनुमान जी के आदर्शों को अपनावें, यदि हम बड़भागिनी ब्रज सीमंतिनी ब्रज गोपिका वृंद के आदर्श को अपनावें, हम ठाकुर जी के प्रियतम हो सकते हैं। हरि जग के वल्लभ कहलाते हैं, लेकिन उनके भी वल्लभ कुछ भक्त लोग हुए हैं। गुरुदेव पूज्य चरण श्री वृंदावनवासी श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, दो श्रेणी के भक्त होते हैं, एक वे जिनका भजन, जो भगवान का भजन करते हैं, एक तो वे जो भक्त भगवान का भजन करते हैं, और दूसरे वे जिनका भजन भगवान करते हैं। तो अभी हमने जिन जिन का नाम लिया, ये वो महानुभाव हैं जिनका भजन भगवान करते हैं, ये हरिवल्लभ कहलाए हैं। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभा स्वामी जी ने इनकी एक अलग श्रेणी विभाजित करके और इनका यश गाया है। तो एक तो श्री काकभूषुंडी जी महाराज का चरित्र प्रस्तावित है, और दूसरा मिथिला रस परिवेषण, जिसमें पुष्प वाटिका से प्रारंभ करके और विवाह प्रसंग पर्यंत की चर्चा हो। बड़ा ही रसमय, रहस्यमय और अतिशय विस्तार वाला है ये दोनों प्रस्ताव, श्री काकभूषुंडी जी भी और श्री मिथिला रस परिवेषण। इन दोनों के लिए 7 दिन जो समय सुलभ है नहीं, दोनों में से किसी एक को अगर अद्योपांत सही ढंग से हम लोग चिंतन करें और चर्चा करें, तो एक के लिए भी 7 दिन थोड़ा पड़ेगा। और YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर ये हुआ कि तो ठीक है, जैसी प्रभु की प्रेरणा उसके अनुसार कुछ निवेदन किया जाने वाला है। दूसरी कथा बाबूजी की शताब्दी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में बिड़ला मंदिर में भी कार्यक्रम होने वाला है। वहां के लिए प्रस्तावित प्रसंग है श्री भरत चरित्र, भरत प्रेम एवं गोपी प्रेम, दोनों का समानांतर स्मरण। ये सभी प्रसंग बड़े ही रसमय, रहस्यमय, अतिशय विस्तार वाले, गंभीर, अगाध हैं। मेरे जैसे सामान्य बुद्धि और वाणी वाले की गम नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, कह रघुपति के चरित अपारा, सागर के समान, और कह मति मोह, कहां तो अपार सागर को भी मात देने वाला अपार चरित्र, और कहां मेरी इतनी छोटी सी अल्प बुद्धि, और वो भी निरत संसारा। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। साहस नहीं पड़ रहा है इस दिशा में कदम बढ़ाने का, फिर भी साहस किया जा रहा है। किस आधार पर? बोले, मुझसे पहले भी उनका गान करने वाले बहुत लोग हुए हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं। वो 7 कौन कौन है? बोले, शारद सरस्वती जी, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। पता नहीं कब से गाते आ रहे हैं, जब से इनका होश है।
जब से इनकी गायन करने की श्रद्धा उमड़ी है और अब तक गान करते आए हैं, लेकिन बहुत गान करने के बाद भी अभी तक न इति हमने जितना गाया इतना ही नहीं है वह। इसलिए नेति नेति शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जास गुण करई निरंतर गान। हम लोग तो दिन भर में 2 घंटा का समय निर्धारित किए हैं ना, ये सातों निरंतर गान करने वाले हैं। जैसे हम लोगों का जीवन काल में निरंतर श्वास लेने की प्रक्रिया जागृत में भी और शयन अवस्था में भी श्वास की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, इसमें अवरोध नहीं आता। इसी तरह से इन महानुभावों की भागवत गुणगान की प्रक्रिया निरंतर होती है। निरंतर गान करने वाले इतने बड़े बड़े भगवत गुण गायक पार नहीं पा सके अब तक। हमने पूरा गा लिया ऐसा दावा नहीं कर सके, तो हम लोग क्या 7 दिन में और 14 घंटे में कितना गा लेंगे। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। सब जानते हैं कि उस प्रभु की अपार प्रभुता है, अपार चरित्र है। हम पार नहीं पा सकेंगे, फिर भी प्रवृत्त होते हैं गायन में। क्यों होते हैं? बोले कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। पार नहीं पा सकेंगे, ये जानते हैं, तो भी प्रवृत्त होते हैं। आगे पार पाने का दावा करना क्या आवश्यक है? जितना हो जाए, जितना गा सकेंगे उतना गा लेंगे। इस जन्म में नहीं होगा प्रभु से, फिर जन्म मांगेंगे, कहेंगे कि फिर अगले जन्म में और गावे। अस्त करण पुनीत हेतु निजबानी, कछुक राम जस कहूं बखानी। मूल प्रसंग पर थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अभी पहले एक पद जिनका चरित्र हम गाने जा रहे हैं उनकी वंदना का कहेंगे। व्याख्या करने में उलझेंगे तो मूल प्रसंग धरा रह जाएगा। विज्ञ लोग हैं श्रोता रूप में सन्मुख विराजमान, इसलिए व्याख्या नहीं करके मात्र इन पंक्तियों का संकेत आप सब लोग भी दोहरावें तो मुझे सहारा होगा। वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। लोक शिक्षण हित प्रभु को अवतार भो, लोक शिक्षण हित प्रभु को अवतार भो। लोक शिक्षण हित प्रभु को अवतार भो। लोक शिक्षण हित प्रभु को अवतार भो। जिनकी करुणा से दूर भूमि भार भो, जिनकी करुणा से दूर भूमि भार हो। जिनकी करुणा से दूर भूमि भार हो। जिनकी करुणा से दूर भूमि भार हो। क्योंकि सही सके ना जगत की करुण क्रंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि। सही
सके ना जगत की करुण कंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। सही सके ना जगत की करुण कंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। सही सके ना जगत की करुण क्रंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।